ये खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। जनपद के लगभग 1500 होलिका स्थलों को कवर करने के लिए मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। होली और नमाज को देखते हुए पुलिस बेहद सतर्क। जिला प्रशासन ने 6 सुपर जोन, 21 जोन एवं 95 सेक्टर बनाए गए। होली के दिन 2 बजे के बाद होगी जुम्मे की नमाज। होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज एक दिन होने की वजह से जिला प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। सोनभद्र जिले के 1500 से ज्यादा स्थलों पर होलिका दहन होता है, जिसको देखते हुए पुलिस ने 6 सुपर जोन, 21 जोन और 95 सेक्टर में एरिया बांट कर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती कर दिया। साथ ही ड्रोन के जरिए छतों के ऊपर रखे ईंट पत्थरों की भी पुलिस जांच कर रही है। रास्तों पर रखे हुए ईंट पत्थर को नोटिस देकर हटवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जितने आयोजन हैं उनके आयोजकों संग बैठक कर लिया गया है। डीजे वालों के संग बैठक कर ली गई है। उन्हें समझा दिया गया है किसी भी तरह के अश्लील गाने ना बजाएं, किसी धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले गाने नहीं बजेंगे। साथ में ही हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसकी आवाज में संचालित किया जाएगा। 6 फीट के ऊपर डीजे ना लगे जिससे कि कोई दुर्घटना हो। धर्मगुरु के साथ बैठक कर हर लेवल पर कर ली गई है। जनपद में पूरे 1500 से ज्यादा होलिका दहन स्थल है। उनका एसओ और सीओ के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। कोई ऐसा विवाद बीते 5 साल में परिलक्षित नहीं है, लेकिन 5 सालों में जो अपराधी हैं उनकी सक्रियता की जांच की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार है। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। कामेश्वर विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश नेशनल हेड की आवाज। सर, होली पर्व सामने आ रहा है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं और जिले से कितने जगहों पर होलिका दहन कार्यक्रम होता है सर? आगामी 13 और 14 मार्च को होलिका दहन और धुलंडी का पर्व रहेगा। साथ ही साथ रमज़ान का पर्व भी चल रहा है और 14 मार्च को धुलंडी के साथ में शुक्रवार की नमाज भी रहेगी। तो इस क्रम में जो तैयारियां हैं, जो कि शासन और उच्चाधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए गए थे, पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है, जिसमें कि जितने भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं वो सभी थाना लेवल पर और चौकी लेवल पर, साथ ही साथ जो हमारे संवेदनशील मिश्रित हमारे जो मोहल्ले हैं और गांव हैं उस लेवल पर, और डीएम साहब के द्वारा और हमारे द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर ली गई है। इसके अलावा जितने भी आयोजक हैं, चाहे वो मेले के आयोजक हैं, चाहे जुलूस के आयोजक हों या अन्य किसी भी तरह का जो आयोजन हो रहा है, उन लोगों से भी मीटिंग और वार्ता कर ली गई है। डीजे वालों से भी मीटिंग करके उनको डूज एंड डोंट्स बता दिए गए हैं कि कहीं किसी तरीके के जो फॉरवर्ड गाने चलते हैं, अश्लील वाले गाने चलते हैं, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की भावनाओं को या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें जिस पे की जाती है वो कहीं किसी तरीके से ना की जाए। जितने भी हमारे डीजे वाले हैं उनको ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसी क्रम में कि जो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश है उसी क्रम में उसी आवाज़ में उनको संचालित किया जाए। कहीं 6 फीट से ऊपर का डीजे ना लगाया जाए जिससे कहीं कोई दुर्घटना की बात ना हो। साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं उनके साथ भी मीटिंग कर ली गई है और हर लेवल पे कर ली गई है। पूरे जनपद में करीब 1500 हमारी होलिका दहन स्थल हैं। सभी का हमारे जो सीओज़ हैं, जो संवेदनशील हैं, उनके द्वारा, साथ ही साथ एसएचओ, हल्का इंचार्ज, चौकी इंचार्ज और बीट आरक्षी के द्वारा उनका 100% निरीक्षण कर लिया गया है। कहीं कोई ऐसा विवाद पिछले 5 साल में परिलक्षित नहीं है। फिर भी उसके एहतियात के तौर पर जितने भी हमारे पिछले 5 साल के जो अपराधी हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, बॉडीली ऑफेंसेस, एनसीआर या अन्य चीज़ों में संलिप्त रहे हैं, उनकी जो क्रियाशीलता है, सक्रियता है, उसके आधार पर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है।